Hello friends, today I am posting this video just to tell you the after effects of sugar, that is diabetes in our body। यानी कि शुगर से उत्पन्न होने वाले जटिलताएं या समस्याएं जो हमें होंगी, जिसके लिए हम चिंतित हैं कि शुगर ना हो जाए और कहीं हो गई तो क्या उसके दुष्प्रभाव अंगों पे होंगे। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शुगर हमारी बॉडी में नॉर्मल आदमी में, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें नॉर्मली शुगर ब्लड में फ्लो एक लेवल पे होनी ही होती है। नॉर्मल बॉडी प्रक्रिया के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को एनर्जी सोर्स का काम करता है शुगर। तो नॉर्मली शुगर होती है 60 से 100 के बीच में हमारे बॉडी में। नॉर्मल प्रक्रिया के लिए हर व्यक्ति की ज़रूरत है, इज़ अ मस्ट, क्योंकि उससे कम में जीवन अनुकूल नहीं है। लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी हो जाती है तो हम उसे शुगर कहते हैं। अब क्योंकि शुगर ब्लड के थ्रू जा रही है हर ऑर्गन में, और जब एक्सेसिव हो जाएगी तो हर ऑर्गन को लगभग ये अफेक्ट करेगी। एबनॉर्मल शुगर, एबनॉर्मली हाई शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ कह रहे हैं, तो ये विभिन्न अंगों पर करेगी। तो हमें मुख्यतः जो बड़े अंग हैं जैसे ब्रेन है और हार्ट है, तो इनमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है कि ब्रेन में शुगर एक्सेसिव हो गई तो एबनॉर्मल डिपॉजिट्स शुगर की वजह से जो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रोक, जिससे लकवा हो सकता है, तो वहाँ ब्रेन में हो सकता है। नसों में हो गया तो सुन्नाहट, और पैरों में सनसनाहट, गर्मी, जलन, ये सब शुगर बढ़ने की वजह से नसों में प्रभाव होने की वजह से होते हैं। सेकंड आता है हार्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वहाँ भी ये जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हार्ट के लिए सप्लाई करती हैं। हार्ट तो सब जगह ब्लड सप्लाई करता ही है, पंपिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जो हार्ट की अपनी जो उसकी सर्कुलेशन, जो उसका निजी सर्कुलेशन है, उसको मेंटेन रखने के लिए जो सर्कुलेशन, वहाँ की वेसल्स जो कि कोरोनरी आर्टरीज हम कहते हैं, वहाँ एबनॉर्मल डिपॉजिट्स होने लगते हैं। तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस होने की पूरी संभावना होती है। डायबिटिक्स में साइलेंटली, स्लोली और डेवलप होके और ज़्यादा ही ग्रेवर फॉर्म में होती हैं, और उससे वो जानलेवा हो सकती है। स्ट्रोक हो गया स्पेशली, एंड कार्डिक प्रॉब्लम्स। सो दे आर द एक्यूट प्रॉब्लम्स जो कि अचानक हो सकती हैं और वो जानलेवा हो सकती हैं। और यंगस्टर्स में डायबिटीज़ होने की वजह से ये खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो दो मेजर ऑर्गन्स की बात हुई। बाकी फिर आता है हर ऑर्गन पर लगभग डायबिटीज़ का असर आता है शुगर का, क्योंकि ब्लड फ्लो जा रहा है। तो आइज़ हैं, आइज़ इज़ वन ऑफ देम। एंड उसमें क्या है कि जो शुगर से जो कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा, वो 10 साल पहले हो जाने लगता है। और अमूमन हम देखते हैं कि 60 में हो रहा है। तो ये जो डायबिटिक होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, तो उसका देखेंगे आप 50-55 में या जल्दी हो गया, और उस एज की अपेक्षा और लोगों की अपेक्षा उसमें जल्दी मिलेगा। या फिर बच्चों में भी जल्दी कैटरेक्ट या लेंस चेंजेस, आई विजन चेंजेस, नंबर जल्दी आ गया, नंबर बढ़ गया, जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है। तो ये शुगर की वजह से हो रहा है। लेंस का शुगर बढ़ने लग गया, ऊपर नीचे होने लग गया, घटने लग गया, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। और आई की और प्रॉब्लम्स भी शुगर से बढ़ने लगती हैं। फिर हमारे गुर्दे हैं। गुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एंड इट इज़ वेल नोन कि मोर देन 90% ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़, 90% से ऊपर, जो कि लंबे समय, क्रॉनिक हम कहते हैं लंबे समय के लिए, जो से अफेक्टेड हो गई किडनी, गुर्दा ख़राब हो गया। तो ज़्यादातर गुर्दा ख़राब जो पेशेंट डायलिसिस हैं, तो ज़्यादातर केसेस होते हैं 80 to 90% वो पेशेंट्स डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, या उनके अनकंट्रोल डायबिटीज़ रही और गुर्दे ख़राब हो गए, या उन्हें पता नहीं चला, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शुगर ने अल्टीमेटली किडनी डिजीज़ कर दिया, जो कि वर्स्ट डिजीज़ में होती है। और फिर पूरी उम्र वो डायलिसिस या ग्राफ्टिंग के भरोसे ही रहेगा। तो ये 2-3-4 मेजर ऑर्गन्स हैं, लेकिन इट अफेक्ट्स ऑल अदर ऑर्गन्स लाइक स्किन। स्किन की प्रॉब्लम है, कई बार आपको स्किन प्रॉब्लम करके आते हैं, सही नहीं हो रही, जगह जगह डॉक्टर्स को दिखाया, इन्फेक्शंस हो रहे हैं या रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जेनेटल में हो गए, इंग्वाइनल एरिया में हो गया, या रागों में हो गए, या बगली में हो गए, इन्फेक्शंस रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये भी शुगर की वजह से होते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा डॉक्टर्स शुगर चेक कराते हैं। ऐसी जेनेटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि आपके ठीक नहीं हो रहे, या ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शुगर है। शुगर क्या करेगा, जैसे चीनी है, चीनी आपको, आपने देखा होगा ज़मीन में पानी चीनी डाल दीजिए तो थोड़ी देर में चींटी वीटी लग जाती हैं। तो इसी तरह शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे स्किन हो गई प्राय,
तो मॉइस्चर स्किन में होता है और इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होती है। तो ऐसी लंग्स हैं, वहाँ भी मॉइस्चर जैसे ओपन एयर से कांटेक्ट रहता है, तो लंग इन्फेक्शंस के साथ कई बार पेशेंट्स आते हैं कि शुगर है, डायबिटिक है, और उनके जो इन्फेक्टिव जो एरियाज़ हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो डिपेंडेंट एरियाज़ में डॉक्टर्स देखते हैं कि ज़्यादातर लंग इन्फेक्शंस दे आर शुगर पीपल आर मोर प्रोन एंड दे आर लेस वी कैन से कि दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग्स ऑल्सो। सो उनके दवाई का असर भी कम आता है और इन्फेक्शंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं और इंडिफरेंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन अगर वही इन्फेक्शंस हो रहे हैं। सिमिलरली इट अफेक्ट्स आई हैव टोल्ड यू जेनिटल्स, it affects every organ, and be it even in case of a fracture you will find that it is hard to heal the अगर बोन फ्रैक्चर्स हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो कई बार वो भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो जो भी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी होती है वो भी हैम्पर हो जाती है। तो शुगर अफेक्ट्स द एवरी एरिया ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर इट इज़ अ मस्ट दैट वंस यू हैव बीन डायग्नोज्ड, एक बार आपको पता चल गया है कि शुगर हो गई मुझे, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जो भी सलाह उचित है। कुल मिला के गोल ऑफ शुगर, ब्लड शुगर इन द बॉडी शुड बी अचीव्ड, कि हम मुझे एक टारगेट लेवल दिया गया है, उसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ डॉक्टर ने मुझे बताई हैं, तो चाहे मैं दवाई से करूं और या मैं एक्सरसाइज से करूं या मैं खाली डाइट से करूं, या मुझे सब कंबाइंड लेना है। अगर मैं बहुत हाई है तो इट्स बेस्ट वे इज़ टू गो फॉर अ कंबाइंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दीज 3 मोडालिटीज़। इन तीनों ही प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और दवाइयाँ जहाँ तक हो स्टिक ऑन रहना चाहिए, सो दैट द टारगेट लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर आर अचीव। और इससे हम अपने जीवन को, इन अंगों को हम अपने बचा के रख सकते हैं और लंबा समय जीवन का जैसे नॉर्मल लोगों का है उसको हम जी सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट डायबिटीज़ and its effects on different organs of the body. Thank you.